गुरुदेव जी के शुभ चरणों में इस अभागे दशरथ का चरण वंदन स्वीकार हो। गुरुदेव स्वीकार हो। दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वसीच बहु विधि समझायो। खुश रहो राजा। गुरुदेव आप तो परम ज्ञानी है, कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सकता है। आप आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो राजन। आखिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो आप जानते हैं मुनिवर कि यद्यपि रानियां तीन तीन भैया शाम तेरा सब कुछ ठीक कर लो भाई। वीडियो बनाओ दे वीडियो। अरे जब घर में देखो और भैया से जय माता दी, जय माता दी। इस कार्यक्रम को देखते हुए भाई हमारे प्रदुम मौर्य जी की तरफ से मैं कैसे कहूँ, मैं किस मुख से कहूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक मेरी समस्या का निदान भी नहीं हो सकता। तो मुनिराज आप सुने कि यद्यपि रानियां तीन तीन, यद्यपि रानियां तीन तीन, पर फल है उसका मिला नहीं। और चौथापन है आने वाला, हृद कमल अभी तक खिला नहीं। तो क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। और मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, इस पर पल दुख लेके आए। गुरुदेव जी मैं दिन का दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे थके हुए बाल संकेत कर रहे हैं कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। यही लालसा आशा संजोए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव उपाय वही करिए कि गुरुदेव उपाय वही करिए, मन प्रसन्न चित हो जाए, मन प्रसन्न चित हो जाए। और आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। तो गुरुदेव मैं आपके पास यही लालसा लेकर आया हूँ कि कोई सार्थक उपाय आप निकाले, जिस कारण मेरे भी घर में एक हंसता मुस्कुराता लाल गोपाल मेरा कोई कुल दीपक मिल जाए गुरुदेव। ऐसा आप उपाय करो गुरुदेव। नहीं आपके आश्रम को छोड़कर मैं उस राजमहल वापस नहीं जाऊंगा यदि आप कोई सार्थक उपाय नहीं निकालते मुनिवर। धारहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत ही हारी। हे राजन चिंता है बड़ी चिता से, चिंता है बड़ी चिता से, नर को निर्देव बनाते हैं।
कोई उपाय नहीं है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो हे राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है, वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है जय विचार, राजेंद्र व्यर्थ है जय विचार, बेटा कब वंश चलाता है। हे राजन, बेटा कब वंश चलाता है? क्या ध्रुव हो? अब तक सब समान बाहों ने, अब तक सब समान बाहों ने अपने अशराफ कमाया है। क्या ध्रुव कहला दिया ध्रुवों का पुत्रों ने नाम चलाया। इच्छा है अगर पुत्र ही की, हे राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही के, पुत्र तिलक संविधान करो, पुत्र तिलक संविधान करो। पाओगे चार पुत्र राजन, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान पुत्रों का ध्यान करो। पुत्रेश योग के विशेष संगने, ऋषि को बुलवाना है, ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं, वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। हे राजन, अपने सुमंत को भेंट कर संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। तुम मंत्री सुमंत्र मेरी बात सुनो, सिंह ऋषि को बुलवाना है, कि सिंह ऋषि को बुलवाना है, और क्षण भर की ना तेरी लगे, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना है। मंत्री सुमंत्र मेरी बात सुनो, क्षण भर की न देरी लगाना है, और कुटिया से जाके आश्रम से जाकर पावन पावन स्थान से जाकर सिंह ऋषि को बुलवाना है। और गुरुदेव, आपने मेरी सारी चिंता उसी प्रकार से हर ली गुरुदेव, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि बीमार हो और डॉक्टर दुनिया के कोने कोने के डॉक्टर जवाब दे चुके हो और ये कहते हो
कि जाओ 2-4 दिन सेवा कर लो, लेकिन शर्त है व्यक्ति नवयुवक हो, उसके कर्मों पर 2-4-5 या यूं कह लीजिए 20 साल के अंदर के बच्चों का भविष्य हो। और ऐसे व्यक्ति का सभी मेडिकल साइंस फेल हो जाए और वो व्यक्ति घर आए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि व्यक्ति मर जाएगा, रिश्तेदार भी देखने आने लगे, लेकिन वो व्यक्ति खड़ा हो जाए तो घर वाले कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसी प्रसन्नता अकल्पनीय है, मैं सोच नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ गुरुदेव, कितना प्रसन्न हूँ। तो मंत्री सुमन, आप अब तक खड़े हुए हैं, आप जाके पुत्रेश यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुला लाए। महाराज आपके कहने से, कि महाराज आपके कहने से मैं कुटिया को जाता हूँ। कि महाराज आपके कहने से, कि महाराज आपके कहने से मैं कुटिया को जाता हूँ। क्षण भर की ना देर सही, क्षण भर की ना देर सही, सिंह मसीह को बुला के गाता हूँ। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैंने श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा दिया है और आप भी थोड़ा आराम करें। और श्रृंगी ऋषि आते ही होंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में महाराज दशरथ का चरण वंदन स्वीकार हो। खुश रहे राजन, सदा सुखी रहे।
क्योंकि वो तो प्यारी तो गुरुदेव उपाय वही करिए कि गुरुदेव उपाय वही करिए निरपंथ कथा पा मिट जाए निरपंथ कथा पा मिट जाए इस कारण यहाँ आने का कष्ट दिया निरपंथ कथा क्या मिट जाए परम श्रद्धेय गुरुदेव जी, मैं आपको बहुत बड़ी अपने स्वार्थ के पूर्ण हेतु अपने दरबार में बुलाया और मेरी समस्या ये है कि तीन रानियां और अभी तक किसी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरुदेव जी ने मुझे रास्ता बताया है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ आप हैं और आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवाने के लिए सबसे यथार्थ हैं, इसलिए आपको दरबार में बुलाया गया है। भगत सहित मुनिया होत दीन है प्रगट यज्ञ चारु कर दीन है। ठीक है राजन, जैसा आप चाहें। ठीक है राजन, यदि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना चाहते हैं, यदि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना चाहते हैं तो आप उचित सामग्री यथोवत सामग्री का प्रबंध करा लें। जैसे हवन सामग्री, सभी तीर्थों का जल आदि सामग्रियां उपलब्ध करा लें। मैं अवश्य आपके पुत्रेष्ठ हवन कराऊंगा और आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती राजा दशरथ के चरित्र को देखते हुए हमारे भाई मैंने सुना है और आज उसका मैं प्रतिदर्शी भी बना हुआ हूँ। मैंने सुना है कि जब किसी व्यक्ति के पास सबसे बड़ा दुख आता है, कितना भी बड़ा दुख आता है आ जाए और व्यक्ति प्रयास करता रहे, जैसे मैंने परम पूज्य गुरुदेव के शरण में आया, गुरुदेव ने रास्ता बताया और आप हमारे दरबार में उपस्थित हैं, ये सब मेरा सौभाग्य है। और इससे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पुत्र शोक में मैं इतना शिथिल पड़ गया था, लेकिन आप लोगों अच्छी मत जो चाहो, सुन लो बच्चों, अपने हम उम्र के बच्चों के बीच बैठोगे तो 99% बिगड़ने के चांस रहते हैं। मैं नहीं कहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इसलिए अच्छी मत जो चाहो, बूढ़न पूछन जाओ। मेरा सभी बच्चों और बालिकाओं से मेरा है कि आप लोग हमेशा कभी भी फंसे या खुशमय दिनों में भी अपने बड़ों का साथ न छोड़ें। जो भी व्यक्ति बड़ों के साथ रहता है वो बिगड़ नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा कहीं निमंत्रण जाए या कहीं भी फंक्शन में जाए तो हमेशा अपने माता के साथ रहे या अपने पिता के साथ रहे, कभी भी साथ न छोड़े। अपने हम उम्र के बच्चों के चक्कर में न पड़े और समाज को हमें बचाना है। इसके लिए आप देख रहे हैं तो ऐसा करेंगे, जो रामलीला में आप सीखेंगे 9 दिन, तब आप में निश्चित ही सुधार होगा। आपका भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा और माता पिता दोनों का सीना गर्व से प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए अच्छी मति जो चाहो, बूढ़न पूछन जाओ, यानी
यानी अपने से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके पास बैठो, कभी आप बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा अच्छी शिक्षा देंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले। और जैसे कि मैं गुरुदेव के शरण में आया, मेरे सारे अंग काम करना बंद कर दिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ही शरीर मेरे लिए भार बन रही थी, मेरे पैर मुझे थामने में असफल हो रहे थे। लेकिन अब देखिए मैं कितना जीवंत हो उठा हूँ, क्योंकि मैं गुरुओं के शरण में आया हूँ, अर्थात अपने से बड़ों के शरण में आया हूँ। तो गुरुदेव आपने जैसा निर्देशित किया कि हवन कुंड तैयार करें, सभी तीर्थों का जल और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं और कूपों का जल, नदियों का जल, यानी जितना भी आपने यथार्थ उचित सामग्री पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए हमें निर्देशित किया है, वो अवश्य पूर्ण हम करेंगे। और आप दोनों गुरुओं से मेरा आग्रह है कि आप जो है आराम करें मेरे शयन कक्ष में, और महामंत्री सुमंत्र गुरुदेव के सत्कार में के लिए फल फूल कंद इत्यादि की व्यवस्था में कोई कमी न रहे, ऐसा प्रबंध आप करेंगे। गुरुदेव का आराम कक्ष और शयन कक्ष दोनों तैयार रहे। जैसे ही पुत्रेष्ठ यज्ञ की सारी तैयारी हो जाएगी, गुरुदेव को तब हम पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए आह्वान करेंगे। तो गुरुदेव आपसे मेरा आग्रह एक बार पुनः है कि आप जो है मंत्री सुमंत, आप गुरुदेव को शयन कक्ष में आराम कक्ष में जैसे भी गुरुदेव की अभिलाषा हो उसे आप परिपूर्ण करने की कोशिश करें। और गुरुदेव एक बार पुनः मैं आपके चरण वंदन, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और आप जाके आराम करें। विद्यालय में पढ़ने को ढोलक बजाए हैं, थोड़ा साउंड सर्विस आप नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। हम लोग तो वैसे देखते हैं कि नमक रोटी खा के जीवन जी लेते हैं, साउंड सर्विस सही नहीं है तो क्या हुआ, हम अकेले ही करते हैं। तो मैं भी चलूं अपने गुरुओं के निर्देशानुसार मैं भी व्यवस्थाओं में लिप्त होता हूँ, क्योंकि खेती उपजे अपने कर्मा सब डाल के जा रहा हूँ, और बाकी कर्मचारियों को निर्देशित करता हूँ।